अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, इस ताल्लुक़ से चंद बातें लेकर हाज़िर खिदमत आया हूँ। आप हज़रात वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने प्ले कर ही दिया है तो पूरी बात, पूरा मसला समझ कर जाए कि ज़कात किस पर वाजिब है, कितने रुपए होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, कितनी चांदी होने पर फ़र्ज़ होती है और कितने सोने होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, और सास या साली को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, किस किस को ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, ये सारा तफसील मैं आपको बताऊं। आइए, बताने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में आए हैं तो आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक तक ये मसला पहुँच जाए। मेरे दोस्तों, आइए तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है: सोना, चांदी, रुपए और माल तिजारत। मेरे दोस्त, ये 4 चीज़ अगर आपके पास, ये पूरी 4 चीज़ अगर आपके पास है तो भी आप साहिब निसाब हैं, और अगर थोड़े थोड़े करके सब मिला के हैं, मैं आपको सब टोटल तफसील बताऊंगा। आइए, आप पहले ये समझ ले कि कितने सोना होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। मेरे दोस्तों, जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, यानी तोला को कई जगहों पर भरी भी कहते हैं कि 7.5 भरी सोना, तो यानी 7.5 तोला सोना जिसके पास हो उस पर ज़कात वाजिब है, और जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, और जिसके पास इतने रकम हो, इतने पैसे हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, इतने पैसे उसके पास हो हाजत असलिया के अलावा, यानी उनके पास कुछ कर्ज वगैरह ना हो। अगर कर्ज हो तो कर्ज को देकर अगर इतने पैसे बच रहे हैं और उतने पैसे से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं तो भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और चौथी चीज़, माल तिजारत। आप तिजारत के गर्ज से कोई माल खरीदे हैं और वो माल साल गुजर जाए, उस माल पर साल गुजर जाए तो उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर आपने आज 15 रमज़ान है, तो आज 15 रमज़ान, आज के दिन आपके पास यानी लगभग 50-60 हज़ार का आपने सामान खरीदा माल तिजारत के लिए, और ये पूरा साल सिलसिला चलता रहा, और अगले रमज़ान के 15 रमज़ान तक अगर आप के पास उतने माल तिजारत रहा और तकरीबन 50-55-60 हज़ार रुपये का आपके पास माल है तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। आप मिला ले कि आपके पास 60 हज़ार के माल है, तो 60 हज़ार के माल पर या 50 हज़ार माल है तो 50 हज़ार के माल पर तकरीबन 100 रुपये पर 2.5 रुपये है, 2.5%। तो अगर 100 रुपये में 2.5 रुपये हो तो 1 लाख में
6,000 रुपये बनता है, तो 50,000 में 1250 रुपये। तो इसी तरह से आप हिसाब लगा ले और आप उस माल तिजारत की ज़कात अदा कर दे, क्योंकि आप साहिब निसाब है। मेरे दोस्तों, अब कोई कहते हैं कि हमारे पास 7.5 तोला सोना तो है नहीं, हमारे पास 1 तोला सोना है या फिर आधा तोला सोना है और थोड़ी सी चांदी है। तो मेरे दोस्तों, अब आपके उस 1 तोला को लिया जाए, उस 1 तोला को लें और तकरीबन आपके पास मिसाल के तौर पर 1 तोला या 2 तोला चांदी है, तो 2 तोला या 1 तोला चांदी की कीमत कम से कम मान चले 700, 750, 775 रुपये, 800 रुपये ऐसे ही चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मान चले 800 रुपये 1 तोला चांदी की कीमत है, तो ये 800 रुपये अगर 2 तोला है तो 8 दिन 1600 रुपये, तो ये 1600 रुपये और आपके पास 1 तोला सोना है, तो 1 तोला सोने की कीमत मान चले 60,000, 65,000 या फिर 70,000, तो 60,000 ही मान चलते हैं। 60,000 आपके पास वो सोने के पैसे हो गए और 1600 रुपये दर, तो कितना हो गया? 60,000 और 1600 61,600। तो अब इन दोनों को मिलाया जाए कि सबसे कम रकम की जो निसाब है यानी 52.5 तोला चांदी, तो 52.5 तोला चांदी अगर आप खरीदने जाए तो मान चले 40,000 या 45,000 या 46,000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो 46,000 तक 52.5 तोला चांदी आप खरीद सकते हैं। तो आपके पास 61,600 हुआ, तो जाहिर सी बात है निसाब तक पहुंच गए। मेरे कुछ दोस्त अहबाब और मेरे कुछ माँ और बहनें इसी तरह के बहानाबाजी करते हैं कि हमारे पास इतना है नहीं, बस थोड़े थोड़े हैं। मेरे दोस्तों, सब थोड़े थोड़े को मिलाया जाए। अगर आपके पास आधा तोला सोना है और 10 तोला चांदी है या फिर 1 ही तोला चांदी है और कुछ कैश है आपके पास, कुछ पैसे आपके पास हाजती असलिया के अलावा आपके पास कुछ पैसे हैं, तो तीनों को मिलाया जाए। तीनों मिलाकर अगर आप 52.5 तोला चांदी खरीदने के पैसे आप तक हो जाता है, इतनी रकम आपके पास हो जाती है, तो आप साहिब निसाब है, आप पर ज़कात फर्ज है। फिर दोस्तों, अब आइए आपको मैं बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि किस किस को ज़कात दे सकते हैं, किस किस को ज़कात नहीं दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, पहले आप ये देखिए, आपके जो असल है यानी आपके वालिद और वालिदा, इन दोनों को देखे, ये आपके कौन है? असल है, ये आपके खानदान के असल है। जैसे यानी किसको आप नहीं दे सकते हैं, आप गौर समात करें। यानी बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी, परदादा परदादी, ये आपके कौन है? ये आपके असल है। इसको आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। एक बार और फिर से आप सुन ले, बाप माँ, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आपके असल है। इसी तरह से आपके ख़ानदान जिनसे चल रहे हैं या फिर चलने वाले हैं, जैसे आपका बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, इसी तरह से ये आपके ये फ़र्ज़ है। तो आपके असल और फ़र्ज़ को छोड़कर आप हर एक को ज़कात दे सकते हैं। यानी एक मर्तबा और समझ ले, फ़र्ज़ यानी आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, आपके नवासा नवासी, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते हैं, ये आपके फ़र्ज़ है। मेरे दोस्तों, अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम सास या साली को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है, आपके सास, आपकी साली, ना ये आपके असल में है
ना ये आपके फर्ज में है, ये आपके अस्ल में भी नहीं है, फर्ज में भी नहीं है, तो इनको आप ज़कात दे सकते हैं। हरगिज़ आप इनको ज़कात दे सकते हैं अगर ये ज़कात के मुस्तहिक है तो, अगर ये साहिब निसाब नहीं है तो। और जो हजरत साहिब निसाब हो उनको हरगिज़ ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप उनको ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब ज़कात देते समय ये ध्यान रखें कि कौन ज़कात लेने के मुस्तहिक है, कौन ज़कात लेने के लायक है। जो साहिब निसाब नहीं है वो ज़कात के लायक, ज़कात के मुस्तहिक है, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब आइए, कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों को देने में शर्म महसूस करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि अगर हम उनको ज़कात देंगे तो वो ज़कात लेने से इनकार कर देंगे। मेरे दोस्तों, आप पहले ये देखें कि आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदार में कौन ऐसे लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक है अस्ल और फ़र्ज़ को छोड़कर। तो मेरे दोस्तों, आपके रिश्तेदार में जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि फ़ला शख्स गरीब है, उनके कोई कमाने वाले नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, तो आपको पता होगा। तो आप पहले अपने रिश्तेदारों को देखें। आप दीनी मदरसा में भी दे सकते हैं, और आपके जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों में से जो हजरात ज़कात लेने के लायक हैं, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। आप दिल में ये कहेंगे कि अगर हम उनको ज़कात देंगे तो वो ज़कात लेने से इनकार कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, आप उनको ज़कात बोल के ना दे, आप अपने दिल में नियत कर ले, आप अपने दिल में ये नियत कर ले कि ये मेरे जो पैसे हैं ये ज़कात के पैसे हैं, इतने ज़कात के पैसे निकलते हैं और ये ज़कात के पैसे हैं। आप अपने दिल में नियत कर ले, ये काफ़ी है। आप सामने वालों को ज़कात जो देंगे, आप ज़कात बोल के ना दे, बल्कि आप उनको ये बोल के दे दे, ये है, लीजिए, ईदी ले लीजिए, ये गिफ्ट मेरे तरफ से आप कबूल कर लें, ये तोहफा मेरे तरफ से आप कबूल कर ले। आप ये बोल के दे, जाहिर सी बात है वो ले लेंगे। तो आप अगर ज़कात बोल के देंगे तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो शर्म महसूस करेंगे। है तो वो लेने के लायक, हकदार तो है ज़कात के, लेकिन वो शर्म और झिझक महसूस करेंगे, शर्म महसूस करेंगे, इसी वजह से वो ज़कात के पैसे नहीं लेंगे। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपने दिल में नियत कर ले कि ये ज़कात के पैसे हैं, और सामने वालों को आप दे तो आप तोहफा के तौर पर दे दे, ईदी के तौर पर दे दे, गिफ्ट के तौर पर दे दे, कुछ भी आप उनको बोल के दे दे जो आप उनको बुरा ना लगे, और वो खुशी बखुशी कबूल कर ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें, ताकि हर एक तक पहुंच जाए और हर एक को ये मसला मालूम हो जाए। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।